हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम गगन प्रताप सर की बुक है मैथ कॉन्सेप्ट किंग बुक, उसको जो है पूरा डिटेल से हम देखने वाले हैं। तो जो लोग भी इस बुक को खरीद नहीं पा रहे हैं उन लोगों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप लोग इस बुक को जो है पढ़ लेते हैं तो मैथ से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वह सभी ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। या जो क्लास है क्लास नंबर दूसरी, इससे पहले हम क्लास 1 करा चुके हैं। अगर आप लोगों को डिटेल क्लास चाहिए तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए, प्लीज़ इसका हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है त्रिभुजों का प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार, इससे संबंधित देखते हैं। तो टॉपिक है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। एक त्रिभुज जो है 3 भुजाओं वाला एक बहुभुज है जिसमें 3 किनारे और 3 शीर्ष होते हैं। 3 भुजाएं, 3 शीर्ष, 3 ऊंचाई, 3 कोण, यह सभी एक त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और इनका अगर क्षेत्रफल यानी कि एरिया देखेंगे तो एरिया जो है वह 1/2 ए गुणे H1 होगा, 1/2 B गुणे H2, 1/2 C गुणे H3, यानी कि 1/2 बेस गुणे करस्पॉन्डेंस हाइट होगी। यानी कि इनका जो हाइट का रेशियो होगा वह उनके भुजाओं के रेशियो के जो है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/A1 संबंधी 1/B1 संबंधी 1/C। यह सारा ट्रिक है, इससे आप लोग जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगला एक त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुजों को जानने के लिए 2 प्रकार से होते हैं, एक भुजा के आधार पर त्रिभुज, एक कोण के आधार पर। तो पहले हम देखते हैं भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब इनमें तीनों जो है भुजाएं बराबर होती हैं, तो उन्हें समबाहु त्रिभुज कहा जाता है और उनके जो प्रत्येक कोण होते हैं वह 60 अंश होते हैं। इसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज में जो है 2 भुजाएं बराबर होती हैं और इनके सामने के जो है दोनों कोण यानी कि जो संगत कोण है वह दोनों कोण भी बराबर होते हैं, तो उनको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इसी प्रकार से होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में जो है तीनों भी भुजाएं अलग अलग होती हैं, बराबर नहीं होती, और इसलिए इनके तीनों भी कोण जो है अलग अलग होते हैं, मतलब असमान होते हैं, समान नहीं होते हैं, तो उनको विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। कोण के आधार पर देखेंगे तो कोण के आधार पर जो है पहला होगा वह होगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में जो है सभी कोण जो है 90 अंश से जो है कम होते हैं। तीनों कोण जो है 90 अंश से कम होते हैं, तो उनको न्यून कोण कहा जाता है। अगला होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है 90 अंश का होता है, तो उसको जो समकोण त्रिभुज कहा जाता है। और एक कोण 90 अंश और 2 कोणों का योग जो है 90 अंश होगा। अगर एक कोण जो है 90 अंश हो जाए तो उसको समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। अगला है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण जो होता है वह 90 अंश से अधिक होता है, तो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। अब होता है त्रिभुज की जो है असीमिकाएँ। त्रिभुज की असीमिकाएँ क्या होते हैं। त्रिभुज जो है असमानता बताती है कि त्रिभुज के लिए किसी भी 2 भुजाओं की लंबाई का योग शेष भुजा की लंबाई से जो है अधिक होना चाहिए, तो यह त्रिभुज की असमीकाएँ हैं। अब इस प्रकार से देखते हैं त्रिभुज की जो है असमानताएं। त्रिभुज की असमानताएं क्या होती है, मतलब त्रिभुज जो है कब नहीं संभव होगा। तो अगर त्रिभुज की जो है 2 भुजाओं का योग जो है हमेशा, जैसे त्रिभुज की जो है 2 भुजाएं 3 भुजाएं 4, 9 और 15, तो यह त्रिभुज जो है संभव नहीं होगा, क्योंकि 4, 9, 15 का योग जो है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। 2 भुजाओं का योग जो है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो पहली वाली में बड़ी नहीं है तो यह गलत होगा, दूसरी वाली में बराबर तो यह भी गलत होगा, तीसरी वाली में बड़ी, यानी कि 2 भुजाओं का योग जो है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगी, तो वह त्रिभुज संभव होगा। अब दिया गया कि त्रिभुज की जो है 3 भुजाओं के जो बीच संबंध क्या होगा। त्रिभुज के 3 भुजाओं के बीच संबंध में देख लेते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में जो है अगर कोण सी सबसे बड़ा कोण है तो उसके सामने की भुजा जो है सबसे बड़ी भुजा होगी, यह न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज को देखने का सीधा तरीका है कि जो C² की वैल्यू होगी वह A² + B² की वैल्यू से जो है
कम होगी। यानी कि यहाँ पर अगर न्यून कोण त्रिभुज देखना है तो अगर सी न्यून कोण त्रिभुज है तो वह शेष दो भुजाओं के जो है वर्गों के योगफल से जो है कम हो अथवा योगफल से जो है कम होगी। अगला पॉइंट है, जब अगर समकोण त्रिभुज चेक करना है तो समकोण त्रिभुज चेक करने के लिए सीधा होता है कि सी स्क्वायर की वैल्यू जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर के बराबर आ जाती है तो वह समकोण त्रिभुज होगा। और वहीं पर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर से कम आ जाती है तो वह अधिक कोण त्रिभुज आ जाएगा। और वहीं पर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर से अधिक आ जाती है तो वह न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। इस प्रकार से दिए गए। अब देख लेते हैं ट्रिपलेट्स यानी कि ट्रिपलेट्स जो है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो पेपर में आप लोगों को त्रिभुज से जितने भी सॉल्व करने होंगे वो आप लोगों को बहुत ही आसान होगा। जिसमें हम पहला देख लेते हैं कि 3 4 5 या ट्रिपलेट्स हैं। उसके बाद 5 12 13, फिर 7 24 25, उसके बाद 8 15 17, फिर 9 40 41, फिर 11 60 61, फिर 12 35 37, फिर 16 63 65, फिर 13 84 85, फिर 20 21 29, 24 45 53, उसके बाद 33 56 65, उसके बाद 39 80 89, उसके बाद 36 77 85, फिर 65 72 97, उसके बाद है 21 99 101। यह सभी ट्रिपलेट्स हैं। अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो आप लोगों को पेपर में सॉल्व करने में बहुत ही जल्दी कोई भी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, अगर आप लोगों को याद है कि 7 24 और 25 यह ट्रिपलेट्स हैं तो 7 में से 2 भाग देने पर 3.5 आ जाता है। 24 में 2 भाग करने 12 आ जाता है। तो इसी प्रकार 25 में 2 का भाग देने पर सीधा 12.5 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5। इसी प्रकार से दूसरी एक्सरसाइज है कि 14 21 दिया है। तो 14 21 दिया है तो सीधा हम निकालेंगे 3 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर। यानी कि यह 14 किससे आया है तो 7 गुना 2 14 आया है और यह 7 गुना 3 आया है 7 तरीके का। यानी कि 3 4 2 3 5 का ट्रिपलेट है। 2 3 4 का ट्रिपलेट नहीं है। यहाँ से हम सीधा तब 7 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे तो 7 का तो √3 का तीन का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर सीधा 13 रूट आ जाएगा। तो यानी कि 7√13 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। अगला देख लेते हैं कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार में जो है पहला है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? जो कोण 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है उसको न्यून कोण कहा जाता है। समकोण क्या होता है? समकोण जो होता है जहाँ पर थीटा कोण का मान जो है 90 अंश होता है उसको समकोण कहा जाता है। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण का मान जो है 90 अंश से कम लेकिन 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से जो कम होता है उसको अधिक कोण कहा जाता है। उसके बाद आता है सीधी या फिर रेखा कोण। तो सीधी रेखा या फिर रेखा कोण किसको कहा जाता है? थीटा का मान अगर 180 अंश हो जाता है तो उसको सीधी अथवा रेखा कोण कहा जाता है। उसके बाद आता है बृहद कोण। बृहद कोण किसको कहते हैं? तो थीटा का मान 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है तो उसको बृहद कोण कहा जाता है। फिर होता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण किसको कहा जाता है? तो जब थीटा का वैल्यू 360 अंश हो जाती है तो उसको हम पूर्ण कोण कहते हैं। यानी कि 360 होने का मतलब है टोटल को टोटल वृत्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोण द्विभाजक। कोण द्विभाजक किसे कहते हैं? कोण द्विभाजक जो है बी जो है त्रिभुज AC का y कोण समद्विभाजक है। यानी कि यह जो बी है यह ABC कोण ABC का जो है y समद्विभाजक है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं लंबवत विपरीत कोण क्या होता है? तो लंबवत विपरीत कोण में अगर यह कोण 180 अंश माइनस थीटा है तो यह कोण भी 180 अंश माइनस थीटा होगा और अगर यह कोण थीटा अंश है तो यह कोण भी थीटा अंश होगा। इसी प्रकार से कुछ अन्य कोण भी हैं, देख लेते हैं। कुछ अन्य कोण में पेपर में देते था यह अल्फ़ा है, यह गामा है और यह बीटा है। तो प्रश्न में पूछता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू
क्या होगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जो होगी वह 3 गुणे 360 माइनस 180 अंश होगा, यानी कि सीधा सीधा 900 डिग्री होगा, 900 अंश होगा। यह पेपर में हूबहू ऐसे ही प्रश्न पूछ दिया गया था। कभी कभी अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू रख कर भी पूछता है। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला है कि 3 गुणे 360 माइनस 180 अंश होगा। अगला पॉइंट है कि पेपर में इस प्रकार से फिगर दे देता है, यहाँ पर θ1 और θ2 का मान दे देता है। अब पेपर में पूछ देता है कोण ए का मान क्या होगा। कोण ए का मान निकालने के लिए सीधा फार्मूला है कि कोण ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी इस प्रकार से समांतर श्रेणी में हो जाएंगे, तो उस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ से कोण ए का मान जो है सीधा सीधा 60 अंश आ जाता है। पेपर में इस प्रकार से फिगर बनाता है और इसमें से पूछता है कोण कि आंतरिक कोण क्या होगा और बाह्य कोण क्या होगा। तो इसमें अगर आंतरिक कोण पूछ रहा है, कोण बी का जो है अगर आंतरिक कोण ये वाला पूछ रहा है आंतरिक कोण, तो वह होगा 360 में से x प्लस वाई प्लस जेड को अगर घटा देंगे तो वह आंतरिक कोण आ जाएगा। अगर वही बाहरी कोण पूछेगा, यानी कि ये वाला अगर कोण पूछता है बाहरी कोण, तो वह सीधा सीधा तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो बाहरी कोण का मान आ जाएगा। अगर वही अंदर वाला पूछता तो 360 में से तीनों को जोड़कर घटा देते। अगला है कि पेपर में इस प्रकार से फिगर दे देगा और पूछ देगा या कोण x का मान क्या होगा। को फिगर में इस प्रकार से प्रश्न देकर कोण x का मान पूछ देगा। कोण x का मान जो होगा वह तीनों कोणों को, यानी कि ABC तीनों कोणों को योग करने पर जो आएगा वह x का मान हो जाएगा। तो हूबहू ऐसे ही प्रश्न में पूछता है SSC में। अगला है कि इस पेपर में इस प्रकार से फिगर दे देगा और पूछेगा x प्लस वाई का मान क्या होगा। इस प्रकार से फिगर आप लोग देख लीजिए, जिसमें कोण ए का मान a अंश दिया है, b दिया है और y1 y2 दिया है और x1 x2 दिया है। तो पेपर में अगर पूछ देगा x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो वह होगा सीधा सीधा a प्लस बी हो जाएगा। सीधा सीधा आप लोगों को याद रखना है। पेपर में शीर्ष लंब ऊंचाई और लंबवत किसको कहा जाता है। तो त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत दिशा में खींचा गया लंब सीधा सीधा यह शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंब इसको भी कहते हैं और शीर्ष लंब इसको भी कहते हैं। तो यह जो है शीर्ष लंब कहलाता है। कोण विभाजक क्या होता है कि यहाँ से कोण दिया, कोण को जो है दो भागों में बांटना है, यानी कि इस प्रकार से त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज के या कोण को दो भागों में विभाजित करने पर जो मान आएगा उसको कोण विभाजित कहते हैं, यानी कि यह थीटा हुआ तो यह भी थीटा होगा। अब प्रश्न है कि माध्यिका किसको कहा जाता है। किसी भी शीर्ष से विपरीत दिशा में खींची गई रेखा जो कि विपरीत भुजा को समान भागों में विभाजित करती है उसको माध्यिका कहा जाता है। तो माध्यिका के लिए आप लोग फिगर में देख लेते हैं कि किसी भी शीर्ष से विपरीत दिशा में खींची गई विपरीत दिशा में जो भुजा है उसको अगर दो भागों में बांट दे रहे हैं तो वह जो है रेखा वह माध्यिका कहलाएगी, यानी कि AD जो है BC की माध्यिका होगी। लंब समद्विभाजक किसको कहते हैं। तो लंब समद्विभाजक जो है किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो उसको लंब डालने पर वह जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको लंब समद्विभाजक बिंदु कहते हैं। और उसको यहाँ पर जो यह वो वाला पॉइंट है उसको परिकेंद्र कहा जाता है। इसी प्रकार से केवियन क्या होता है। केवियन जो है इसको जिस भाग में जो है काटती है, मतलब कई अगर भागों में काटती हैं तो उसको केवियन यानी केवियन कहा जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगर फिगर में इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है तो अगर पूछता है DAE का मान क्या होगा, यानी कि यह कोण पूछ रहा है तो अगर कोण का मान क्या होगा तो यह दोनों कोणों का अंतर यानी कि B और C का अंतर बटे 2 कर देंगे तो वह बीच वाले कोण का मान आ जाएगा। यह एक फार्मूला है जिस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो DAE का मान क्या होगा, कोण B माइनस कोण C का जो है आधा होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि अगर ABC का मान 180 अंश दिया है तो यह वाला कोण
बी का आधा होगा, या वाला कोण बी का आधा, या कोण सी का आधा, या कोण सी का आधा। आई पर यह दोनों मिलते हैं। तो यहाँ से ए बी सी का मान क्या होगा, तो यहाँ से बी आई सी का मान अगर निकालना है, इसका मान निकालना है, तो यह होगा 90 प्लस a/2, यानी कि इसका कोण निकालना है तो यह होगा 90 प्लस कोण a/2 होगा। तो बी आई सी का मान अगर जब निकालना होगा तो वह होगा 90 प्लस कोण a/2। इसी प्रकार से जब इस प्रकार से अगर फिगर बनेगा उल्टे दिशा में, तो यहाँ पर होगा बी ओ सी का मान होगा 90 माइनस कोण a/2 हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगर जो है किसी चतुर्भुज में कोण ए बी के जो है समद्विभाजक P पर मिलते हैं, कोण ए बी सी के जो है समद्विभाजक P पर मिलते हैं, तो यहाँ से कोण ए पी बी का मान जो होगा वह कोण C प्लस कोण D का आधा होगा, यानी कि यहाँ से कोण ए पी बी का मान जो होगा वह कोण C प्लस कोण D का आधा होगा। तो यह सभी डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट सूत्र है जिसको आप लोग याद कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको जो है हम लोग कल करेंगे। जय हिंद।